सैनिक की वो बात सुनकर जनरल कहते हैं चुप रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइकिंग ने क्या किया। ये कोई कारण नहीं है कि तुम उसे इस तरह से अपमानित करो। एक आदमी के रूप में क्या तुम्हें शर्मनाक नहीं लगता कि तुम एक औरत के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। वो गार्ड कहता है हाँ जनरल, मैं गलत हूँ। जनरल उन सारे सैनिकों से कहते हैं बिना सच्चाई जाने किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, फिर किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। तुम सभी एक जैसे ही हो, अगर तुम ये गलती दोबारा करते हो तो मैं तुम्हें मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से तुम्हें भी सजा दूंगा। तीनों गार्ड्स कहते हैं हाँ जनरल। तभी वो सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। ये आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं फ्लावर गॉड सैक्रिफाइस शुरू हो गया है और गॉडेस आने ही वाली है। फ्लोट बहुत सुंदर है, मैं गॉडेस को देखने के लिए काफी उत्सुक हूँ। जनरल भी उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं तो ये है फ्लावर ऑफ गॉड सैक्रिफाइस। डोली में से पर्दा हटाया जाता है, उसकी तरफ देखकर जनरल अपने मन में कहते हैं इसे देखकर ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। बाइकिंग सामने देखती है, सामने जनरल होती है, देखकर उसकी आंखें चमकने लगती है और अपने मन में कहती है लॉर्ड जनरल भी यहाँ पर है, बढ़िया, मुझे आज की परफॉर्मेंस अच्छे से करनी होगी। क्या साइड वाली लड़की बांसुरी बजाना शुरू करती है। इसके बाद बाइकिंग अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। इसके बाद हमें एक नरेशन में बताया जाता है देश के उत्तरी दिशा में एक महिला रहती है और वो वहाँ पर अकेली खड़ी है। वो अपनी एक ही नज़र से पूरे शहर को परेशान कर देती है और अपनी दूसरी नज़र में तो पूरे देश को परेशान कर देती है। इस नरेशन के साथ वो अपना मास्क उतारती है। ये देखकर जनरल की तरफ देखकर कहते हैं ये तो बाइकिंग नहीं है। वहाँ खड़े लोगों में से एक बंदा कहता है गॉडेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छा नृत्य करती है। जनरल के साइड में खड़ा हुआ सैनिक जो उनके साथी आया होता है वो कहता है क्या वो सच में गॉडेस है, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आसपास के लोग कुछ और भी कहने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे उस गॉडेस के सामने कहने का भी आत्मविश्वास नहीं है कि मैं उन्हें कुछ कह सकूं। बाइकिंग अपना मास्क उतारती है और एक तरफ फेंकते हुए हमें उसका नरेशन में बताया जाता है वो बल्कि शहर या देश की परवाह नहीं करेगी। वो मास्क जनरल के हाथों में आता है क्योंकि उसने वो जनरल की तरफ ही फेंका हुआ होता है। बाइकिंग जनरल की तरफ देखती है, जनरल उसकी तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं बाइकिंग। जनरल के साइड में खड़ा हुआ सैनिक कहता है क्या ये बाइकिंग है। दूसरा सैनिक कहता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो बिल्कुल भी एक चुड़ैल की तरह नहीं दिखती, यदि ये सच है तो सच में एक परी है, वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद आसपास के लोग उसे चेयर अप करने लगते हैं। वो कहते हैं वो मेरे दिल में फ्लावर गॉड सैक्रिफाइस की असली गॉडेस है, उसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है, वो हमारे शहर की गॉडेस है। गॉडेस प्लीज हमारे यंग सिटी को शांति का आशीर्वाद दे और जनरल के दुश्मनों का सफाया करने में उनकी मदद करें। ये कहते हुए लोग उसको चेयर अप करने लगते हैं। जनरल के साइड वाला सैनिक कहता है जनरल बाइकिंग सामने ही है, क्या हम उसे अभी पकड़ने चले। जनरल कहते हैं ये यंग सिटी का सबसे पवित्र बलिदान है, क्या तुम इन लोगों का विश्वास नष्ट करना चाहते हो। वो सैनिक कहता नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जनरल मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ के नागरिकों को देखने के बाद मैं बाइकिंग से उतना ज्यादा नाराज नहीं हूँ। जनरल कहते हैं बाइकिंग क्या तुम्हें पता है कि तुम दोषी हो। सुनकर बाइकिंग रुक जाती है और कहती है क्या दोषी। के बाद वो हीलिंग की तरफ देखती है। हीलिंग कहती है बाइकिंग क्या आपको विश्वास है कि जनरल आपको केवल देर रात को केवल यहाँ पर चलने के लिए कहेंगे। और अपने मन में कहती है ये काफी उत्तम होगा कि जनरल तुम्हें इस बार सैन्य शिविर से बाहर निकाल दे। जनरल कहते हैं बाइकिंग प्राचीन काल से राष्ट्र के राष्ट्रीय कानून है, सेना के पास अपने सैन्य नियम हैं, लेकिन तुमने सैन्य के नियमों को अनदेखा किया और सैनिकों के साथ लड़ाई करी और इसके अलावा तुम बिना अनुमति के शिविर छोड़कर बाहर गई। बाइकिंग कहती है मैं शिविर से भागी नहीं थी। मैं जनरल कहते हैं क्या तुमने सैनिकों को मारा नहीं। बाइकिंग कहती हाँ मैंने ये किया। जनरल कहते हैं उन्हें चोट पहुंचाने के बाद क्या आप बिना कोई स्पष्टीकरण दिए यहाँ से चली गई और इसके बारे में तुमने मुझे रिपोर्ट भी नहीं दी। बाइकिंग कुछ देर सोचती है, फिर वो कहती हाँ ये सही है जनरल, मैंने सेना के नियम तोड़े हैं, कृपया मुझे सजा दीजिए। ये सुनकर कि बाइकिंग अपने सारे दोषों का दोष खुद पर ही ले रही है। वो सैनिक कहता है जनरल हमने ये जानबूझकर किया, हमने उसे जानबूझकर के लिए परेशान किया और उसे रेसिडेंट से बाहर जाने से रोका, हमने भी ये गलत किया तो कृपया करके हमें भी सजा दीजिए। जनरल कहते हैं आपने जानबूझकर के लिए उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी करी। वो सैनिक कहता है क्योंकि सेना में अफवाह है कि न केवल बाइकिंग वैशालय गई और बल्कि उसने आपको बहकाया भी। मैंने लोगों से सुना कि वो यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी और सैन्य शिविर के लोगों को भी परेशान करेगी और उसे चुड़ैल भी कहा गया, इसीलिए हम उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते थे। सुनकर हीलिंग शौक होते हुए अपने मन में कहती है क्या धत तेरी की ये हारे हुए लोग अचानक से ही अपनी गलती क्यों स्वीकार करने लगे, कहीं जनरल इसकी वजह से बाइकिंग की सजा कम ना कर दें। जनरल कहते हैं क्या तुम अभी भी सोचते हो कि बाइकिंग एक चुड़ैल है। वो सैनिक कहता नहीं, अब हमें नहीं लगता कि बाइकिंग कोई चुड़ैल है। जनरल आपने पहले सही कहा था कि बिना किसी को जाने उसके दोष नहीं देना चाहिए और ना ही उसके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहिए, और इसके अलावा बाइकिंग यंग सिटी का विश्वास बन सकती है, ये असंभव है कि वो एक चुड़ैल है। जनरल कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा, तो आपने स्वीकार किया है कि आपने क्या किया।
तो तब मुझे तुम्हें सैन्य नियम को तोड़ने के लिए सजा देनी पड़ेगी। सेना के सैनिक होने के नाते तुमने जानबूझकर के लिए दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी की है, इसके लिए मैं तुम्हें 20 करोड़ की सजा दूंगा। और जहाँ तक बाइकिंगन का सवाल है, मेरे निजी अंगरक्षक के रूप में आपने सैन्य नियमों की परवाह किए बिना सैनिकों को चोट पहुंचाई। क्योंकि आप एक महिला है, इसलिए उन 20 करोड़ को बदल दिया जाएगा, उसके बदले 10 करोड़ की सजा दी जाएगी। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? सुनकर हीलिंग अपने मन में कहते, धत तेरी की बाइकिंग को सिर्फ 10 करोड़ पड़ेंगे, लेकिन सैन्य नियमों के अनुसार उसे अन्य सैनिकों की तरह कम से कम 20 करोड़ की सजा देनी चाहिए। वहाँ खड़े सारे सैनिक कहते हैं हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बाइकिंग कहती है मुझे आपत्ति है। जनरल कहते हैं बाइकिंग आपको किस बात पर आपत्ति है? और अपने मन में कहता है सेना के सैन्य नियम है, क्योंकि बाइकिंग ने सेना शिविर में प्रवेश किया है तो उसे ये सब कुछ स्वीकार करना होगा। यदि वो इन 10 करोड़ को स्वीकार करने से इनकार करती है तो बाइकिंग कहती है जनरल, एक सेना में आदमी और महिलाएं एक समान होती है। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं उन सैनिकों में से ही एक हूँ। मैं स्वेच्छा से उन 20 करोड़ को स्वीकार करना चाहूंगी। ये सुनकर जनरल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या? आसपास के सैनिक ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या बाइकिंग उन 10 करोड़ को खाने के लिए तैयार है? सेना के वो 20 करोड़ एक महिला के लिए कोई मजाक नहीं है। मैं इस जिम्मेदारी के लिए उसके साहस की प्रशंसा करता हूँ। दूसरा कहता है मैंने उसके बारे में अपनी सोच बदल दी। मैंने सोचा था कि वह केवल एक कमजोर महिला थी जो केवल सेना में रह के हमें नीचे खींच सकती है। मुझे उससे इस तरह के साहस की उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर वो सैनिक कहता है जनरल ने कहा कि आप 10 करोड़ को स्वीकार कर सकती हैं, तो आप अपने आप से ही 20 करोड़ क्यों मांग रही है? बाइकिंग कहती है तुम सभी को 20 करोड़ मिलेंगे तो मुझे केवल 10 करोड़ क्यों मिलने चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि मैं आप सभी की जितनी अच्छी नहीं हूँ? ये सुनकर वो सैनिक कहता है क्या अजीब विचार है, और कहता है बाइकिंग सजा कोई मजाक नहीं है। जब एक बार ये सजा को शुरू किया जाता है तो ये तब तक खत्म नहीं होती जब तक उस सजा को पूरा नहीं किया जाता। क्या तुम सच में 20 करोड़ लेना चाहती हो? बाइकिंग सजा के लिए तैयार हो जाती है और कहती है हाँ मैं इस बारे में पक्का हूँ। और वो अपने घुटने टेक देती है, मतलब सजा के लिए तैयार होने लगती है और अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है जनरल कृपया आदेश दें। जनरल अपने हाथ के इशारे से सैनिकों को इशारा देते हैं और कहते हैं ठीक है, क्योंकि तुमने ही इसके लिए आग्रह किया है। रक्षकों, सैन्य नियम को तोड़ने के अनुसार उसे 20 करोड़ की सजा दी जाए। इसके बाद उन्हें सजा देना शुरू हो जाता है कि वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से कुटाई हो रही होती है। वहाँ खड़े सैनिक बाइकिंग की तरफ देखते हैं। उनमें से एक सैनिक कहता है ये लगभग 20 करोड़ है, मुझे उम्मीद नहीं है कि बाइकिंग इस 20 करोड़ तक अपने आप को शांत रख पाएगी और वो चिल्लाएगी नहीं। दूसरा कहता है यहाँ तक कि 20 करोड़ों में तो एक आदमी भी डर से कराने लगता है। मुझे लगता है कि वो अपने काम को लेके काफी मजबूत है। तीसरा कहता है बाइकिंग की पीठ से खून निकल रहा है लेकिन उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले, सच में काफी शक्तिशाली है। हीलिंग जो उसे देख रही होती है वह कहती है बाइकिंग तू कुतिया, ये तेरी काफी अच्छी चाल है। उसने जानबूझ करके वो 20 करोड़ की सजा को स्वीकार किया ताकि दूसरों का उसके प्रति रवैया बदल जाए और वो इससे सहानुभूति हासिल कर सकती है। वो सचमुच खुद को लेकर काफी क्रूर है, लेकिन उसने ये जो सब कुछ किया है उससे सिर्फ सैनिकों का दृष्टिकोण उसकी तरफ बदलेगा। जनरल हमेशा सभी के साथ सामान्य व्यवहार करते हैं। बाइकिंग इससे जनरल की चिंता दूर करना चाहती है। वो सपना देख रही है इससे जनरल को कुछ फर्क पड़ेगा। भी उन सभी को आखिरी कोड़ा पड़ता है। ये देखकर हीलिंग कहती है क्या 20 कोड़े इतने जल्दी खत्म हो गए? जनरल आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हीलिंग हैरान हो जाती है और कहती है जनरल, और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरे पे चिंता दिख रही होती है। वो कहते हैं बाइकिंग, ये कहते हैं वो उसे गले लगा लेते हैं। बाइकिंग कहती है जनरल क्या मेरी सजा खत्म हो गई है? जनरल कहते हैं हाँ तुम्हारी सजा खत्म हो गई है। बाइकिंग कांप रही होती है और उसके पीठ से खून निकल रहा होता है। जनरल बाइकिंग को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए तुम्हें वापस लेकर जा रहा हूँ। और अपने मन में कहते हैं बाइकिंग की पहली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इस बार उसे 20 कोड़े मारे गए। मुझे डर है कि इस बार उसे ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा। हीलिंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाइकिंग को जनरल अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे होते हैं। वो अपने मन में कहती है धत तेरी की। जनरल ने सीधे उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये कुतिया उस लायक नहीं है। बाइकिंग जनरल की कमीज पकड़ती है और कहती है जनरल रुको। और वो गार्ड से कहती है आप लोगों ने मेरे लिए इसलिए मुसीबत खड़ी की क्योंकि आप मुझे जनरल के निजी अंगरक्षक के रूप में स्वीकार नहीं करने चाहते थे, है ना? जनरल कहते हैं बाइकिंग। वो सैनिक कहते हैं हाँ यही मुख्य कारण है कि हमने ऐसा किया। हालांकि मैं 20 कोड़े मारने की बात को लेकर आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जनरल के अंगरक्षक निजी अंगरक्षक बनने के लायक है। दूसरा कहता हाँ जनरल का निजी अंगरक्षक बनना इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए युद्ध के मैदान में लड़ना होगा और जनरल की रक्षा करनी होगी, लेकिन तुम सिर्फ एक लड़की हो। बाइकिंग गुस्से में कहती है इसमें क्या गलत है कि मैं एक लड़की हूँ? और जनरल की गोद से उतरते हुए कहती है आप एक बाघ के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मेरा मतलब कि एक महिला के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब मैं शत्रुओं को युद्ध में मार रही थी तब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी उसके पीठ का दर्द थोड़ा बढ़ने लगता है जिससे वो थोड़ी डिसबैलेंस होने लगती है। उनमें से एक सैनिक कहता
कहता है चलो मान लो कि हम सभी युद्ध के मैदान में हैं और आप युद्ध में गई थी, तो क्या तुम्हें मरे हुए लोगों को देखकर रोना नहीं आएगा? दूसरा कहता है इतना ही, हालांकि मैं 20 कोड़े खाने पर इस साहस की आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जनरल के निजी अंगरक्षक का पद लेना इतना ही मामूली बात नहीं है। दूसरा कहता आखिरकार वो एक महिला है, वो एक जनरल की सुरक्षा कैसे कर सकती है? तीसरा कहता है मेरी राय में जनरल सिर्फ नर्म दिल के है, इसलिए वो उसके साथ इस तरह से बातें करते हैं। सुनकर बाइकिन गुस्से में कहती है तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ तो तुम लोगों को लगता है कि मैं जनरल की रक्षा नहीं कर सकती? ठीक है, तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। जनरल बाइकिंग को रोकते हुए कहते हैं बाइकिंग बेवकूफ बनाना बंद करो। बाइकिंग तुम्हें अभी भी सजा मिली है, तुम अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही हो ठीक से। बाइकिंग कहती है जनरल मैं इन सभी को ये स्वीकार करवा दूंगी कि मैं आपकी रक्षा कर सकती हूँ। जनरल कहते हैं तुम। तभी बाइकिंग जनरल की तलवार निकाल लेती है और कहती है जो भी मेरी बातों से असहमत है कि मैं जनरल की निजी अंगरक्षक नहीं बन सकती, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वो सैनिक कहता है क्या तुम इस बात को लेकर गंभीर हो? क्या आप वाकई में हमसे लड़ना चाहती है? हालांकि आपको अभी अभी सजा दी गई है, लेकिन युद्ध के मैदान में कोई नियम नहीं होते, वहाँ पर हम महिलाओं पे भी दया नहीं दिखाते। बाइकिंग अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए कहती है बकवास करना बंद करो, अगर तुम मेरी बातों से असहमत हो तो आओ गया और मुझसे लड़ो। अगर मैं पीछे हटती हूँ तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस कैंप से बाहर निकल जाऊंगी। सुनकर वो सैनिक कहता है क्योंकि आप ऐसा चाहती है तो अब हमें आप पे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। और ये कहते हुए अपनी तलवार निकलने लगता है और वो कहता है मैं पहले जा रहा हूँ। बाइकिंग कहती है एक एक करके मत आओ, आप सभी साथ में आ सकते हैं। सैनिक गुस्से में कहता है बाइकिंग तुम अहंकारी मत बनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? दूसरा कहता है तुमने हमें साथ आने के लिए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तीसरा कहता है आपकी हमें कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई? बाइकिंग कहती है मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, मैं बस अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। लड़ना है या नहीं? पुरुषों का एक समूह इस पर झिझक कैसे सकता है? सुनकर सभी सैनिक हैरान हो जाकर कहते हैं तुम। बाइकिंग की ये बात सुन क्यों उन सबसे एक साथ में लड़ना चाहती है? जनरल कहते ठीक है वैसा ही करो जैसा वो कह रही हो, तुम लोग सब साथ में आ सकते हो। और अपने मन में कहते उसने पहले जिस बल का प्रयोग किया था उसके अनुसार वो निश्चित रूप से इन सैनिकों से निपटने में सक्षम है, लेकिन अब वो घायल हो गई है। सैनिक कहता है चूंकि जनरल ने कहा है चलो सब साथ में चलो। बाइकिंग आपने इसके लिए कहा था तो जब हम तुम्हें हरा दे तो रोना मत। बाइकिंग कहती है ठीक है तो चलो देखते हैं कि आखिर में कौन रोता है। सुनते ही वो सैनिक बाइकिंग की तरफ अटैक कर देते हैं बहुत तेजी से और वो कहता है तो तुम आज हारने वाली हो। ये कहते वो तीनों की तीनों से एक साथ में अटैक कर देते हैं। बाइकिंग उनके बीच से अटैक करते हुए सामने पहुंच जाती है, उनके हाथों की तलवार छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। बाइकिंग कहती है तुम हार गए और ये कहते उसके गले पर तलवार रखती है। वो सैनिक कहता नहीं आपने तो बस हमारे हथियार गिरा दिए है, हम हारे नहीं है। जनरल कहते नहीं तुम हार गए हो। ये देखकर सैनिक अपने मन में कहते हैं जनरल, और वो कहते हैं लेकिन जनरल कहते हैं अपने गर्दन के पास की कॉलर की जांच करें, यदि उसने तुम पर दया नहीं दिखाई होती तो अभी तक तुम्हारे सर कट चुके होते। सुनकर वह हैरान हो जाता है और सैनिक अपने कॉलर की तरफ देखने लगते हैं। वो सैनिक कहता है क्या उसने हमारी कॉलर काट दी? आसपास के सैनिक बात करने लगते हैं। वो कहते हैं आश्चर्य रूप से बाइकिंग काफी शक्तिशाली है। दूसरा कहता है इतने सारे सैनिकों से लड़ने के बावजूद उसने एक ही कदम से सारी प्रतियोगिता जीत ली। इसके अलावा उसे उस समय चोट भी लगी थी। वो रक्षक जो बाइकिंग के सामने खड़ा हुआ होता है वो कहता है ऐसा लगता है कि जनरल के अंगरक्षक बनने की क्षमता तुम में है। और अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं बाइकिंग हम हमारी हार स्वीकार करते हैं, तो क्या आप मेरे जनरल के निजी रक्षक बनने से सहमत हैं? वो सैनिक कहता है हाँ हम मानते हैं। तभी वहाँ पर जीली आ जाता है और कहता है लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। जनरल और बाइकिंग उसके तो देखते हैं। बाइकिंग अपने मन में कहती जीली कहता है जनरल की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें किसी महिला को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जनरल कहते हैं जीली। बाइकिंग आगे बढ़ते हुए कहती है से तुम्हारा क्या मतलब है और महिलाओं के साथ क्या दिक्कत है? महिलाएं युद्ध में जाकर जनरल की रक्षा नहीं कर सकती। जीली कहता है महिलाओं को सीमा पर बिल्कुल भी कदम नहीं रखना चाहिए। बाइकिंग चिल्लाते हुए कहती है ठीक है तो तुम महिलाओं को बहुत ज्यादा नीचे देखते हो, तो चलो तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो और साबित करो। जीली कहता है तुम्हारे साथ कैसे? बाइकिंग कहती है 3 दिन के बाद मैं जनरल की निजी रक्षक बनूंगी। आप मेरी रक्षा पंक्ति को भेदने के लिए अपने साथ सैनिकों को भी ले जा सकते हैं। अगर मैं 3 दिन तक जनरल की रक्षा कर सकी तो मैं जीतूंगी, वरना तुम हारोगे। जीली क्या तुम में इस प्रतियोगिता को शिकार करने की हिम्मत है? यदि मैं जीत गई तो तुमने शपथ लेना कि तुम जनरल को अपने पूरे जीवन में कभी धोखा नहीं दोगे, वरना आप अपने हर जीवन में कठिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये सुनकर आसपास खड़े सैनिक कहते हैं बाइकिंग सच में बहुत ज्यादा बहादुर है, अपने डिप्टी जनरल के साथ कम्पीट करने की भी मांग रख रही है। दूसरा कहता है मैं मानता हूँ कि बाइकिंग लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जीली के पास बुद्धिमान और साहस दोनों हैं। तीसरा कहता है मुझे लगता है कि बाइकिंग हार जाएंगी। जनरल बाइकिंग की तरफ देखते हैं और अपने मन में कहते हैं बाइकिंग। जीली कहता ठीक है मुझे ये मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो पिछली बार जो तुमने मुझ पर हमला किया था मैं उसका बदला लूंगा। ये कैसा रहेगा? तुम इसके बारे में क्या सोचती हो?
जीली अपने मन में कहता है, चूंकि बाइकिंग मुझसे लड़ना चाहती है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं उसे इस वक्त ही खत्म कर देता हूँ तो मुझे भविष्य में उसके द्वारा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जनरल बाइकिंग कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जीली वो असैसिनेशन वाली बातें खत्म हो चुकी है, आपको उसका उल्लेख दोबारा नहीं करना चाहिए या यहाँ तक कि उसे शर्म के रूप में भी नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर जीली कहता है, जनरल बाइकिंग कहती, लॉर्ड जनरल मैंने उससे शर्त लगाई है और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो हारने ही वाला है। जीली कहता, खुद पे इतना भरोसा मत करो। बाइकिंग कहती है, ठीक है तो चलो देखते हैं कि इस बारे में कौन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। ये सुनकर जीली अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो चलो देखते हैं कि पहले कौन मरता है। जनरल कहते हैं, बाइकिंग को अभी चोट लगी है, यदि तुम सच में मुकाबला करना चाहते हो तो इस प्रतियोगिता को 7 दिन बाद करो और इस प्रतियोगिता में कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा या फिर किसी की जान नहीं लेगा। तो जीली तुम्हें अपना दाव बदलना होगा, समझे? जीली कहता, हाँ जनरल मैं समझ गया। और अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनरल उसकी इतनी परवाह करेंगे। लालच है, मुझे उसे मारने के लिए दूसरा मौका ढूंढना होगा। ये सुनकर बाइकिंग कहती है, जनरल कहते हैं, बाइकिंग क्या आपके पास अभी भी ऐसा कुछ है जो तुम करना चाहती हो? बाइकिंग कहती है, क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। जनरल कहते, ठीक है तो मैं तुम्हें वापस लेकर जा रहा हूँ तुम्हारा इलाज करने के लिए। और ये कहते हो जनरल बाइकिंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं। हीलिंग जो पीछे से इन सारी चीजों को देख रही होती है वो कहती है, जनरल, और फिर वो कहती है, मैं आपके लिए उसका इलाज कर दूंगी। ये सुनकर जनरल पीछे देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, हीलिंग। बाइकिंग थोड़ा गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और चोट पहुंचाओ। हीलिंग कहती है, बाइकिंग तुमने मुझे गलत समझा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जनरल भी कहते हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है और अपने गार्ड से कहते हैं, जाकर शेरी को ढूंढो, उसे कहो कि वो मेरे कमरे में आए और बाइकिंग का इलाज करे। गार्ड कहता है, ठीक है जनरल। हीलिंग कहती है, जनरल मैं एक डॉक्टर हूँ, शेरी नहीं। शेरी पॉइजन में ही अच्छी है, वो बाइकिंग को ठीक नहीं कर सकती, वो उसका इलाज नहीं कर सकती। जनरल कहते हैं, आखिरी बार जब बाइकिंग बुरी तरह से घायल हो गई थी, जब शेरी ही थी जिसने बाइकिंग का इलाज किया था, तो वो उसका इलाज इस बार भी कर सकती है क्योंकि इस बार की इंजरीज उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तुम वापस जाकर आराम कर सकती हो। ये सुनकर बाइकिंग अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ। हीलिंग जो जनरल को रोकने की कोशिश करती है वो कहती है, जनरल। फिर वो अपने मन में कहती है, काफी गुस्से में, बाइकिंग तुम बिल्कुल इस लायक नहीं हो कि जनरल तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करे। जनरल बाइकिंग का इलाज उस पॉइजन गर्ल से करवाना चाहते हैं, मुझसे नहीं। क्या उन्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं? जनरल बाइकिंग को कमरे पर लेकर आ जाते हैं और उसे बेड पर बैठा देते हैं और बैठाते हुए कहते हैं, बाइकिंग यहीं पर रुको और शेरी का इंतजार करो। बाइकिंग कहती है, ठीक है। इसके बाद जनरल वहाँ से जाने लगते हैं। बाइकिंग जनरल का हाथ पकड़ लेते हैं और कहती है, जनरल क्या आप कुछ देर यहाँ पर रहेंगे? ये सुनकर जनरल वहीं रुक जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं यहीं रुकूंगा। बाइकिंग क्या तुम मुझे दोष देती हो? ये सुनकर बाइकिंग कहती है, हाँ मैं आपको दोष क्यों दूंगी? जनरल कहते हैं, मैंने तुम्हें दंडित करने का आदेश दिया था और वो मैं ही था जिसकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची है। इस पर बाइकिंग जनरल के होठों पर उंगली रख देती है और कहती है, जल्दी से 10 की सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। बाइकिंग जनरल के होठों पर अपनी उंगली रखती है और कहती है, सैन्य आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। मैंने गलती की इसलिए मुझे सजा मिली, मैं आपको दोष क्यों दूंगी? और इससे ज्यादा पीटा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुनकर जनरल कहते हैं, तुम, और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, वो वास्तव में वो मुझे बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा रही है और ना ही उसने पहले भी ऐसा किया था जब वो बिल्कुल मरने ही वाली थी। बाइकिंग कहती है, जनरल आखिर आपके साथ बात क्या है? लेकिन तब तक जनरल उसके गालों पर चूम चुके होते हैं। देखकर बाइकिंग अपने मन में कहती है, क्या? जनरल जब अपने थोड़ा होश में आते हैं, मतलब अपने आप को काबू कर पाते हैं, तब वो अपने मन में कहते हैं, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, और जल्दी से पीछे हट जाते हैं। बाइकिंग कहती है, जनरल क्या आप मुझे अपना प्यार दिखा रहे थे? सुनकर जनरल अपने मन में कहते हैं, क्या? और जल्दी से पीछे हटते हुए कहते हैं, नहीं। और इस कारण उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। बाइकिंग कहती है, जनरल ब्लश कर रहे होते वो कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम बिस्तर पर बैठी रहो, मैं बस तुम्हें कंफर्ट करना चाहता था। और अपने मन में कहते हैं, मैं अवश्य ही पागल हो जाऊंगा, क्या मैंने अभी भी बाइकिंग को छुआ? मैं क्या खराब काम करने जा रहा हूँ? तभी सामने से कोई जल्दी से दरवाजा खोलता है। वो शेरी होती है जो कि काफी घबराई हुई होती है। वो कहती है, बाइकिंग क्या तुम फिर से घायल हो गई हो? तभी वो सामने देखती है, सामने जनरल जमीन पर बैठे हुए होते हैं और बाइकिंग कंफ्यूज होती है। ये देखकर शेरी कहती है, जनरल मुझे लगा था कि आपने कहा था कि आप बाइकिंग को दोबारा चोट नहीं पहुंचाएंगे। जनरल भी शेरी की आवाज पहचान लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, शेरी? शेरी कहती है, जनरल आप जमीन पर क्यों है? और कहते हैं, इसके बारे में। इस पर बाइकिंग कहती है, ओ जनरल ने मुझे अभी अभी चूमा, शायद वो स्थिर ना हो इसलिए वो गिर गए। ये सुनकर जनरल ब्रश करते हुए कहते हैं, हे, और फिर खड़े होते हुए कहते हैं, शेरी आओ और बाइकिंग के उन घावों पर एक बार नजर डालो। सुनकर शेरी कहती है, ओ ठीक है। और अपने मन में कहती है, आखिर इस धरती पर चल क्या रहा है? आखिर जनरल ने बाइकिंग के साथ किया क्या? जनरल कहते हैं, बाइकिंग को छड़ी से दंडित किया गया, उसकी पीठ पर चोट लगी है, आप देख सकती है कि उसके घाव काफी गंभीर है। ये कहते हुए वो उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। ये देखकर बाइकिंग कहती है,
हे मेरे गॉडेस के कपड़े मैं ही यानिंग से उधार लेकर आई थी। जनरल कहते हीरो मत, मैं तुम्हें ऐसे ही कपड़े दोबारा वापस लेकर दे दूंगा। कहते शेरी अपनी दवा लगाओ। शेरी अपना सर हाँ में हिलाती है। इसके बाद वो अपनी दवा निकालते हुए कहती है क्या तुम्हारा खून बह रहा है? और कहती है जनरल क्या आपको पता नहीं है कि बाइकिंग के पुराने घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे? बाइकिंग कहती शेरी दरअसल मैंने नियमों को तोड़ा। जनरल बाइकिंग को गले लगाते हुए कहते हैं ये मेरी गलती थी, मेरा इरादा बाइकिंग को चोट पहुंचाना नहीं था। सबसे पहले उसे दवा लगाए, उस पर कोई भी निशान नहीं छूटना चाहिए। और बाइकिंग कहती है जनरल। शेरी कहती ठीक है और अपने मन में कहती है चूंकि जनरल बाइकिंग को इतना पसंद करते हैं तो उन्होंने उसे दंडित क्यों किया? उन्होंने पहले उसे सजा दी और अब वो उसके लिए बुरा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। जनरल कहते हैं कैसा है, क्या उसकी चोट बहुत ज्यादा गंभीर है? शेरी कहती है इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ चोटें सिर्फ सतह पर है, ये इतनी गंभीर नहीं है, 2 या 3 दिन की आराम के बाद ये ठीक हो जाएंगी। और ये कहते हुए उसे पट्टी पहनाने लगती है। बाइकिंग कहती है सच में शेरी इसे फिर से देखें, मेरी पीठ में दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई आंतरिक चोट है, ये बहुत गंभीर होना चाहिए। बाइकिंग की बात सुन के उसके घाव और भी ज्यादा गहरे ये देखकर हीलिंग कहती है हाँ लेकिन जब मैंने देखा तो तुम्हारे घाव तो सिर्फ सतह पर है। बाइकिंग कहती है ओ मुझे दर्द हो रहा है, जनरल के हाथों में रहना बेहतर है। अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती यानिंग ने मुझे बताया था कि मुझे कमजोर दिखते आना चाहिए ताकि वो आदमी मेरे करीब आ सके। मुझे पहले इन पर कोई अवसर नहीं मिले लेकिन अब मेरे पास ये अवसर है। जनरल कहते बाइकिंग के तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बाइकिंग रोतू सी शक्ल बनाते हुए कहती हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। शेरी वहाँ से जाने लगती ये देखकर जनरल कहते हैं बकवास करना बंद करो शेरी, क्या तुम उसके घाव दोबारा देख सकती हो? शेरी कहती है इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ औरत अपने मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज मैं नहीं कर सकती। और अपने मन में कहती है जनरल को जिस बात की चिंता है उसकी कोई वजह ही नहीं है। बाइकिंग को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो एक ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दर्द से तड़प तड़प कर मर रही हो। और इसके अलावा जनरल उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, वो दोनों के दोनों ही पागल हैं। शेरी की ये बात सुन कि उसका इलाज नहीं कर सकती जनरल कहते हैं तो इसका इलाज कौन कर सकता है? शेरी कहती है बहुत दूर लेकिन हाथ के करीब जनरल आप ही है जो इसका इलाज कर सकते हैं। जनरल कहते हैं मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन जो काफी खुश होती है और जनरल को गले लगाती है और कहती है जनरल कहते हैं बाइकिंग क्या तुम सच में बहुत ज्यादा दर्द में हो? और अपने मन में कहती है यदि बाइकिंग वास्तव में आहत होती तो शेरी इतनी अलग नहीं होती, शायद ये लड़की नाटक कर रही है। बाइकिंग अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है और कहती है जैसे शायद थोड़ा दर्द हो रहा है। इस पर जनरल थोड़ा गुस्से में कहते हैं बाइकिंग ये कोई मजाक नहीं है तुम। इस पर बाइकिंग अपना बैलेंस थोड़ा डिसबैलेंस करती है और जनरल की तरफ गिरते हुए कहती है ओ इसमें बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, जब तक आप मेरी देखभाल नहीं करेंगे मैं ठीक नहीं हो सकती। जनरल कहते हैं तुम? अफसोस, ठीक है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और अपने मन में कहते हैं आखिरकार ये छोटी लड़की कई बार मेरे लिए घायल हो चुकी है, इसलिए मुझे उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए। बाइकिंग कहती है ठीक है जनरल, तो जब तक मैं ठीक नहीं होती हम सारी चीजें साथ में करेंगे। और अपनी गिनती करना शुरू कर देती है। वो कहती आपको मेरे साथ खाना खाना होगा, आपको मेरे कपड़े बदलने होंगे, आपको मेरे बालों की कंघी करनी होगी और आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जनरल कहते हैं बाइकिंग अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। बाइकिंग डिसअपॉइंटेड होते हुए कहती है जनरल क्या आप मेरी देखभाल नहीं करना चाहते? लेकिन आपने अभी तो कहा था कि आप मेरी देखभाल करना चाहते हैं। जनरल वहाँ से उठते हुए कहते हैं मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकता और न ही तुम्हारी कंघी कर सकता हूँ, तुम्हारे हाथ इंजर्ड नहीं है तो तुम ये खुद से कर सकती हो। और खुश होते हुए कहती है ठीक है मैं ये सब कुछ कर लूंगी। और अपने मन में कहती है यानिंग ने जो कहा था वो सच में काफी उपयोगी है। हालांकि जनरल ने पिछले जन्म की तरह मुझे इस जन्म में दुलारा नहीं, लेकिन शायद मैं कोशिश करूँ तो वो चीजें भी हो सकती है। जनरल कहते हैं ठीक है मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ ढूंढूंगा, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो। बाइकिंग कहती है जनरल कहते हैं क्या कुछ और है? बाइकिंग कहती है जनरल क्या आपको मेरी वो गॉडेस वाली परफॉर्मेंस पसंद आई थी जो मैंने उस दिन प्ले करी थी? जनरल अपने मन में कहते हैं वो गॉडेस और उसको थोड़े से फ्लैशबैक याद आते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहते। तो बाइकिंग कहती है जनरल क्या आपको वो पसंद नहीं आया? मैंने उसके लिए अपना अभ्यास काफी लंबे समय तक किया और सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, वो बहुत मेहनत भरा काम था। बाइकिंग के पूछने पर कि क्या उसको उसकी परफॉर्मेंस पसंद आई? जनरल कहते हैं और फिर ब्रश करते हुए कहते हैं हाँ मुझे वो पसंद आई। कहते हैं वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर बाइकिंग काफी खुश होती है और अपने मन में कहती है वाह ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि जनरल ने मुझे अपना प्यार भी दिखाया। मैं जल्दी ही जनरल के दिल में अपनी पहली जगह बना लूंगी जो मेरी पहली हुआ करती थी जब मैं बाघ हुआ करती थी। इसके बाद हमें बाहर के कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर सैनिक बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बाइकिंग इनको थोड़ा बहुत कुंफू आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सारी आर्मी को हरा सकती है? दूसरा कहता है यहाँ तक कि उसने मिलिट्री के चीफ से ये भी शर्त लगाई कि वो जनरल की सुरक्षा कर सकती है और वो भी काफी बेशर्मी से।
दूसरा कहता है युद्ध के मैदान में रणनीति के संदर्भ में चैन ने परामर्श जीली का मुकाबला कौन कर सकता है। वो सिर्फ एक महिला है, मुझे लगता है कि उसके लिए सिर्फ कड़ाई काफी है। दूसरा कहता हाँ महिला कोई महान कार्य नहीं कर सकती, उसने मिलिट्री काउंसिल जी से शर्त लगाने की हिम्मत की है, वो निश्चित रूप से हारेंगी। वहाँ पर जीली भी होता है जो कि कहता है ठीक है, अब वो जनरल की रक्षा कर रही है तो मुझे डर है कि उस महिला ने जनरल को अंधा कर दिया है, इसलिए हमें इस बार खूबसूरती से जीतना होगा ताकि हम यहाँ के आम लोगों को समझा सके कि महिला युद्ध के मैदान के लायक नहीं है। ये सुनकर वो सभी कहते हैं हाँ। वो एक सैनिक कहता है हमें उस प्रतियोगिता के लिए क्या करना चाहिए, समय आए तो हम सीधे दरवाजे पर क्यों नहीं जा सकते, मुझे लगता है कि बाइकिंग हमें रोक नहीं पाएंगी। जीली कहता है नहीं, हमें हमारे दादे होने पर भरोसा करना, ये अच्छा नहीं होगा, अगर हम जीत भी जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, जब प्रतियोगिता शुरू होगी तो मैं चुपचाप से जाऊंगा और व्यक्तिगत रूप से उसकी ताकत का पता लगा पाऊंगा। सैनिक कहते हैं ठीक है सर। इसके बाद जीली एक ईविल सी स्माइल देते हुए कहता है बाइकिंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब तक जनरल की सुरक्षा में रहोगी, जब तक तुम सुरक्षित रहोगी, जब प्रतियोगिता शुरू होंगी तब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें यहाँ पर रहने में भी शर्म आएगी। केवल इसी तरीके से मेरा प्लान स्मूथली चल सकता है। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। ये सुबह का समय होता है। बाइक जो कि व्हाइट टाइगर अभी होता है वो दहाड़ता है, लेकिन खुशी से उसकी तरफ जाते हुए कहती बाई मैं यहाँ पर हूँ, तुम अभी कैसे हो। बाई कहती है मेरा समय काफी अच्छा बीता, मेरे मालिक ने मुझे ढेर सारे चिकन पॉर खिलाए, वो इतने ज्यादा थे कि मैं उन्हें खत्म भी नहीं कर सकी। लेकिन कहती है वाह मुझे ईर्ष्या हो रही है, बाघ होना बेहतर है, जब मैं इंसान बनी तो मेरे पास मुर्गी की टांग खाने के लिए नहीं थी। बाई कहती है सिस्टर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, भले ही तुम चिकन लेग नहीं खा सकती लेकिन तुम अपने मालिक के साथ सो तो सकती हो। मेरे मालिक को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मोटी हो चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे अपने बेड पे ही नहीं आने देते। बाई किंग कहती है हाँ ये सही है, अब मैं पतली हो चुकी हूँ, अगर मैं जनरल के साथ बिस्तर पे जाना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ, जनरल मुझे नहीं रोकेंगे। बाई किंग कहती है अरे हाँ जो कि तुम जनरल के बारे में बात कर रही हो। बाई मुझे एक बात पूछनी है, तुम्हारी छूने की क्षमता बहुत अच्छी है, यदि इन 3 दिनों में जनरल के आंगन में कोई चोरी छिपा आए तो क्या आप मुझे जल्दी से बता सकती हैं। और अपने मन में कहती जीली और मेरा आज प्रतियोगिता का दिन है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और एक कपटी आदमी है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। कहती है बिल्कुल ठीक बहन, ये मुझ पर छोड़ दो। तभी वहाँ पर जनरल आ जाते हैं और कहते हैं बाइकिंग जनरल की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है जनरल